मैं बैठा हूँ रक्सौल प्रखंड जो सीमावर्ती गिना जाता है पुरंदरापुर पंचायत में बैठा हूँ और मैं आपको मिलवाता हूँ पुरंदरापुर पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में, पंचायत समिति के रूप में लड़ रही हैं मैडम जो आप सामने बैठी हुई हैं। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। जरा आप मैडम आप अपना पूरा परिचय दें। क्या सोच बनी कि आप लोग सेवानिवृत्ति के बाद दोनों आदमी इस जनमानस की सेवा करना चाहते हैं और सूत्रों ने बताया कि ऊंचे अरमान लेके आप लोग चुनाव मैदान में हैं कि ताकि एकल पद की का भी प्रतिनिधित्व करने का मौका अगर जनता ने दिया तो आप लोग एकल पद को भी प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या सच्चाई है? देखिए, आप अपना पूरा परिचय दें। मैं प्रदीप कुमार, रिटायर्ड सरकारी सेवक, समाज कल्याण विभाग। मैं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के पद से रिटायर किया हूँ 2019 अगस्त में। रिटायरमेंट के बाद मैं घर आता जाता रहा, बीच में लॉकडाउन रहा, आप देख ही रहे हैं। लॉकडाउन के क्रम में हम थोड़ा बाहर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी हमेशा हमारा गांव से संपर्क बना रहा। यह इलाका हुआ हम लोग बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो गए हैं। तो जब पिछले बाढ़ में मैं आया, उसके पहले भी आता रहा हूँ, तो बाढ़ से पूरा इलाका मुशारवा पुलाई पंचायत से लेकर के यहाँ यह पूरा पंचायत और गाद नदी के दोनों तरफ ये लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। तो हमने आया उस समय पिटीशन तैयार करके जिला पदाधिकारी से मिला, उनको अपना इसके निदान के लिए, इसके सुधार के लिए हमने कुछ अपना सुझाव दिया। उस सुझाव के क्रम में हमने दो बात कही। एक तो इस नदी में आगे एक सुलिस गेट है, उस सुलिस गेट गलत बन गया है। आगे इस नदी में आगे जो इंटर करता है नेपाल से इंडिया में, वहाँ 2-3 पुलें हैं, रेलवे पर है, घोड़ासन कैनाल, त्रिवेणी कैनाल। वह उस पुल की कैपेसिटी है 8000 क्यूसेक पानी निकालने का, जबकि उसे 10 किलोमीटर दूर लोकरिया पंचायत के सिरसिया ग्राम में एक सुलिस गेट बना हुआ है, जिसकी जल निकासी की क्षमता मात्र 800 क्यूसेक है। और यह देख करके मैं दंग रह गया, कैसे इंजीनियर किस तरह से एस्टीमेट बनाया, कैसे वहां बना दिया। ये आजादी के पहले का है या आजादी के बाद का? मैं पूछना चाहूंगा बिहार हद तक से, क्योंकि आप प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं और आपकी क्षमता है कि आप इसका निचोड़ बता सकते हैं। नहीं, यह तो महज 15-20 साल पूर्व का विधायक फंड से निर्मित यह सुलिस गेट है। मैं जब जिला पदाधिकारी से मिलने गया तो उन्होंने प्रश्न किया कि जिस समय बन रहा था उस समय क्यों नहीं आप लोग विरोध किए? जनता में जागरूकता नहीं होने के चलते इसका विरोध नहीं हो सका। हाँ, बहुत हद तक यह है, क्योंकि यह इलाका बहुत पिछड़ा है, यहाँ पढ़े लिखे लोग का अनुपात देखा जाए तो कम है। और सबसे बड़ी बात ग्रामीण क्षेत्रों में यह हो जा रही है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वह नौकरी पेशा में या बिजनेस व्यापार में बाहर निकल जा रहे हैं। गांव में वही लोग रह पा रहा है जो अनपढ़ है, किसी बाहर निकलने में सक्षम नहीं है। तो उनकी सोच वैसी नहीं है कि उसको उस गलत काम का विरोध कर सके। और वह जहां बना है वह यहाँ हमारे जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ से 4 किलोमीटर और दक्षिण है। तो किसी की समझ में नहीं आई उस समय बात किया क्या बन रहा है, किसे बन रहा है, क्या होगा, किसे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन बनने के बाद धीरे धीरे लगने लगा कि अरे भाई तो नदी से निकास हो ही नहीं रहा है, सारा पानी चारों तरफ सदेह में फैल जा रहा है। यह समस्या यहाँ ही की नहीं है, यह हमारे आगे जो भेलाही पंचायत है वहाँ की भी समस्या है, वहाँ भी इससे लोग आक्रांत। बाढ़ का कारण वही है, एकमात्र कारण वही है कि जो पानी वर्षा की पानी है उसकी निकास का स्वाभाविक स्रोत नदी है, वह नदी धीरे धीरे उथला होते जा रहा है। कारण है कि आपने ये ठान लिया कि मैं जनप्रतिनिधि अपनी पत्नी को बनाऊंगा। पूर्व में तो आप ही का ध्यान था, लेकिन महिला होने के नाते आप दोनों मिलकर विकास करेंगे। क्या कौन सा ये क्षेत्र है, क्षेत्र की संख्या कितनी है, कितने नंबर से आप लड़ रहे हैं, आपका पंचायत समिति का क्या नंबर है, इसके संदर्भ में दोस्तों। जी, यह पुरंदरा पंचायत समिति संख्या 3
और इनको लड़ाने का कारण है कि यह अनारक्षित महिला सीट है और यहाँ मुखिया का पद आरक्षित है। तो यह एक पद था जिस पर हम इनको सोचे कि इनके माध्यम से मैं भी अपनी आवाज सजग प्रतिनिधि के नाते आप भी चाह रहे हैं कि सेवा करें और हम दोनों कदम कदम मिला के और जनता की सेवा करें और भलाई करें। निश्चित रिटायरमेंट के बाद मैं आया, देखा गांव की यह स्थिति। मैंने यहाँ बरसात में किस तरह से लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। यहाँ मुख्य रूप से धान फसल के रूप में उगाया जाता है और धान का रोपनी यहाँ 2 बार 3 बार करना पड़ जा रहा है। वर्षा होती है, लोग धान की रोपनी करता है और वह पानी कंटिन्यू कर जाता है और उनकी रोपनी रोपा हुआ वह धान का बिचड़ा सड़ जाता है। बर्बादी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यहाँ आपके अंतर्गत कितने समिति हैं आपके पंचायत में? पंचायत में 2 समिति है, एक 2 और मैंने संख्या 3। आप 3 से लड़ रहे हैं? जी, मैं 3 से हूँ। और क्या मानसा है आपकी? हमारी जनता ने अगर प्रतिनिधि बनाया और ये मौका आपको दिया तो आप इस क्षेत्र को पहला तोहफा क्या देंगे? ये एकल पद है और प्रमुख के अधीनस्थ जितने भी लोग हैं, ये ब्लॉक सरकार है आपका और ब्लॉक का विकास बगैर समिति के संभव नहीं है। इसके संदर्भ में 2 शब्द देखिए, यह तो हम प्रमुख पद पर भी मैं दावेदारी अपना ठोकूंगा, लेकिन पहला तो प्रश्न उठता है कि हम सदस्य के रूप में निर्वाचित हों। जनता ने अगर आपको सदस्य बनाया तो आप जनता की राय लेकर और ऊंचे जनप्रतिनिधि का भी चुनाव लड़ेंगे, जो प्रमुख और उप प्रमुख तमाम जगह हैं उसको आप लेने का काम करेंगे, जिससे आपको सरकारी महकमे में जाकर अपनी आवाज उठाने में दिक्कत ना हो। यही सोच है? निश्चित यही सोच है और इसके लिए हमने देखिए महसूस किया। जब मैं यहाँ आज से 6 महीना साल भर पहले से मैं यहाँ की समस्याओं को लेकर आवेदन तैयार करता हूँ, लोगों का हस्ताक्षर कराता हूँ। उसी क्रम में नदी के चिरने और सुलिस गेट हटाने के क्रम में मैं 2 बार 3 बार गया, डीएम से, डीडीसी से, सबों से मिला। तो वहाँ मैं अपना परिचय एक रिटायर्ड सरकारी सेवक के रूप में देता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि उसके प्रति बहुत पॉजिटिव लोग नहीं रहता। तो मैंने फील किया कि इन लोगों को, पदाधिकारियों के मन में यह आज क्या सोच है। तो हमने सोचा कि अगर जनप्रतिनिधि के रूप में जाता हूँ वहाँ, तो उनकी सोच होगी कि वो सही में जनता की समस्याओं से वाकिफ हैं और जिला सदन में भी पेशगी होगी विकासात्मक रवैये का, और आप लोग तो जिला सदन के अंग हैं, इसलिए आपने यह सोचा। मैडम, आपकी क्षमता क्या है? आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? कहाँ तक आप पढ़ी लिखी हैं? 10th तक की है। और आपकी भी सोच है कि हम दोनों कदम में कदम मिलाकर चलें और आप स्वयं का विकास नहीं करेंगी, आप जनता के विकास और क्षेत्र की विकास की कामना रखती हैं। आप बिल्कुल घरेलू महिला हैं, लेकिन मेरा साथ। महिला उत्थान के संदर्भ में क्या कहना है? महिलाएं जो पीड़ित हैं, महिलाओं की जो शक्तियां हैं, मानते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर और क्षेत्रीय महिलाओं को डेवलप कराना, महिलाओं को रोजगार देना, ये सब आप करेंगी? मौका मिलेगा तो करेंगे। जनता अगर मौका देती है तो आप महिला उत्थान के लिए भी काम करेंगे। धन्यवाद। आप तमाम जनता से आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं आप दोनों? देखिए, अभी तो सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव में इतना दूषित माहौल कर दिया गया है कि पैसे का इतना बोलबाला हो गया है यहाँ कि लोगों को इधर ध्यान ही नहीं है कि अच्छे प्रतिनिधि को कैसे ढूंढा जाए। अहिंसा की भूमि चंपारण गिने जाने वाली है और इसे लोग सत्याग्रह के आंदोलन से जानते हैं। और गांधी और चंपारण और गांधी के ग्राम विकास के सोच के संदर्भ में आप वरीय पदाधिकारी से रिटायर हैं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द जनता को बताएं। गांधी जी की जो सोच है और ग्राम स्वराज्य की जो बात है, सही पूछिए, जो यह पंचायती चुनाव व्यवस्था है, यही लोकतंत्र का यह तो रीढ़ है। हम सांसद के रूप में या विधायक के रूप में किसी व्यक्ति को नहीं चुनते हैं, हम वहां चुनाव चिन्ह दे करके पार्टी को चुनते हैं।
हम लालटेन छाप के रूप में होता है कि भाई जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल है, लालू जी हैं। उसी तरह तीर छाप को देख करके किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो एक तीर छाप है, जदयू है, नीतीश जी को हम वोट दे रहे हैं। वही चीज होती है फूल छाप देख करके वही मोदी जी का चुनाव चिन्ह, हम मोदी जी को चुनते हैं, किसी कैंडिडेट को नहीं चुनता है कोई। यही पंचायत चुनाव है जहां व्यक्ति को चुनता है, यहाँ यही सही लोकतंत्र का चुनाव से ऊंचा चुनाव है। जी, यही नींव है लोकतंत्र का, यही नींव है। जैसा यहाँ होगा, नींव जैसा होगा, महल वैसा ही खड़ा होगा। तो नींव को तो दुरुस्त होना ही होगा। पंचायती राज का चुनाव जितना सुदृढ़ होगा, अभी जो ईवीएम से चुनाव हो रहा है, अब वरीय पदाधिकारी रहे, इसके संदर्भ में 2 शब्द ये वाजिब या गैर? नहीं, ठीक है, ईवीएम से होना तो यह हम लोगों का चुनावी प्रक्रिया में ईवीएम चुनाव को सरल कर देता है, काउंटिंग से लेकर के चुनावी क्या लूट को भी रोक रहा है, दम रोक रहा है। एक धीरे धीरे देखिए ऐसी भी मानसिकता बन गई, पहले से ही लूट संस्कृति, जो वोट लूटने की रहती थी, वह परंपरा तो बहुत पहले। जनता से आपका क्या वादा है इस बार चुनाव में? हमारा क्या वादा करके आप लोग दोनों आदमी वोट मांग रहे हैं? देखिए, जनता यही कह रहे थे कि बड़ा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में हम जनता को नहीं देखते हैं, जनता प्रतिनिधि को नहीं पहचान पाती है, वह पार्टी को पहचानती है। लेकिन यह जो पंचायती चुनाव में है, हर जनता प्रत्याशी को नजदीक से देखती है, किस तरह का प्रत्याशी है, किसका इसका चाल चलन क्या है, इसका बात विचार क्या है, इसका रहन सहन कैसा है, इसका लोगों के साथ रिश्ते कैसे हैं, यह करता क्या है। तो इसमें है कि हर प्रतिनिधि के बारे में आपको जनता की हरी झंडी मिल रही है, लोग आपको चाह रहे हैं, इसके संदर्भ में 2 शब्द चाहूंगा। हाँ, हमने जब जनता की समस्याओं को लेकर जिला पदाधिकारी, विधायक या अन्य लोगों से जब मिलने का काम शुरू, उसी समय से जनता आपको चाह रही है कि आप प्रतिनिधि के रूप में आवें, ताकि उनका सही मार्गदर्शन भी हो सके, उनकी समस्याओं का सही समुचित ढंग से निदान भी हो सके। तो इसी के लिए हम लोग इस बार आपका जनता से क्या वादा है, मैं पूछ रहा था एक शब्द। देखिए, हमने कहा वो बहुत बड़ी बात है, वादा करेंगे या विकास करेंगे या जनता को सामान्य नहीं, हमारा तो एकमात्र फोकस उस पर रहेगा। और मैं चाहूंगा जनता मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाकर इस आवाज को और बुलंद करे, ताकि बड़े बड़े अधिकारी या बड़े बड़े नेताओं तक ये आवाज पहुंचे और इधर ध्यान सबका आकृष्ट हो। हम लोग आज भी देख रहे हैं, एक एक पंचायत में करोड़ करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है, पैसे की कमी नहीं है सरकार के पास, लेकिन सही समस्या क्या है, उसका समुचित निदान कैसे होगा, इसका अभाव है। मास्टर प्लान के तहत विकास संभव है या जिंदल? नहीं, मास्टर प्लान तो बहुत बड़ी चीज है, वह तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका मौका कहाँ मिल रहा है, वह मास्टर। लेकिन आम सभा की बात होती है, लेकिन आम सभा से योजनाएं चयनित कहाँ होती हैं? वहां तो कहीं यहाँ हो या कहीं है, ठेकेदार ओरिएंटेड सारी योजनाएं ली जाती हैं, ठेकेदार को जिसमें अच्छा लगता है वही हावी है इस व्यवस्था में। सही समस्या क्या है? हमने कहा ना कि यहाँ 90% लोग किसान हैं और 60% से ज्यादा उनकी इकोनॉमी कृषि पर आधारित है। अब उनका कृषि का यह दुर्व्यवस्था है, भेलाही पंचायत से लेकर इधर गम्हरिया और पूरी पश्चिमी चंपारण का कुछ अंश है वो पंचायत का, वहां तक। लेकिन कहां इसके निदान के लिए किसी ने कोई ठोस कदम, यह आवाज भारी हो, जोरदार हो और इस आवाज को आगे के पदाधिकारी हो या नेता हो उसको सुने और इधर हम लोगों की समस्याओं का निदान करें।